दिख रहा है इंडिया में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग दाऊद 2.0 की राह पर है? क्या मुंबई में लॉरेंस गैंग सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभर रहा है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को धमकी दी है। धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है। धमकी देने वाले की आवाज बिश्नोई के गुर्गे। रणवीर सिंह रोहित शेट्टी को फिर धमकी। हैरी बॉक्सर की धमकी का नया ऑडियो। दोनों रोहित शेट्टी और तू और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ, या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। सुधर जाओ वरना खत्म कर देंगे। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक? और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सब की डिटेल है हमारे पास। उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सब की डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं। दहशत में लिपटा एक ऑडियो जिसने मुंबई का कोना कोना दहशत से भर दिया। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं। ये धमकी भरा ऑडियो हैरी बॉक्सर का बताया जा रहा है। वही हैरी बॉक्सर जो लॉरेंस गैंग का गुर्गा। एक्टर रणवीर सिंह और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को इस ऑडियो में धमकी दी गई है कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे स्टाफ को ही मार दिया जाएगा। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जा उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे, ठीक? आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों रोहित शेट्टी और तू और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ, या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। हालांकि इस ऑडियो क्लिप की हम पुष्टि नहीं करते हैं, एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस ऑडियो क्लिप को संज्ञान में लिया है और लगातार जांच की जा रही है। हैरी बॉक्सर पर पहले से ही बहुत सारे मामले दर्ज हैं। वो राजस्थान का रहने वाला है और उसने कई बड़ी हत्याओं को अंजाम दिलवाया है। अभी हाल ही में चंडीगढ़ में एक मर्डर हुआ था इंद्रप्रीत पेरी का। उसके पहले लुधियाना में एक कबड्डी प्लेयर का मर्डर हुआ था। राजस्थान में एक बड़े शराब कारोबारी का मर्डर हुआ था। इन सभी बड़े जो इंसिडेंट हुए हैं, जो हत्याकांड हुए हैं, इन सभी की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ही ली थी। इससे पहले रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजा गया जिसपे करोड़ों रुपए की मांग की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह से 1 करोड़ रुपए की मांग करने वाले धमकी भरे व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजने वाले का पता लगा लिया है। अधिकारियों ने बताया कि ये नोट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैरी बॉक्सर का है। मुंबई पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि गैंग के एक करीबी हैरी बॉक्सर ने एक्टर को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हुए वॉइस नोट भेजा था। मुंबई क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच के मुताबिक व्हाट्सएप वॉइस नोट में हैरी बॉक्सर की ही आवाज है। वॉइस नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का अब इंतजार किया जा रहा है। धमकी के बाद रणवीर सिंह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इससे पहले रोहित शेट्टी के घर फायरिंग हुई, सलमान के करीबी को धमकी दी गई थी और अब रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी के पूरे स्टाफ को खत्म करने का धमकी भरा वॉइस नोट सामने आया है। लेकिन सवाल ये है कि लॉरेंस गैंग इतना बेखौफ कैसे हो गया? गैंग का सरगना लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका आतंक भारत से लेकर कनाडा तक फिर भी फैला हुआ है। उसके गुर्गे या तो जेल में हैं या फिर देश से बाहर बैठे हैं। ये माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने अलग अलग जगहों पर युवाओं को भर्ती किया है। लॉरेंस गैंग की तरफ से पूरे बॉलीवुड को भी चेतावनी दी गई थी। लिखा था, ये छोटा सा ट्रेलर है, हमारी बात नहीं समझी तो घर के बाहर नहीं, बेडरूम के अंदर गोली चलेगी, वो भी छाती पर। इन अहम आपराधिक घटनाओं के पीछे लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। वो सिरदर्द जिसपे सवाल है कि मुंबई में फिर से अंडरवर्ल्ड सिर तो नहीं उठा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई हो और दहशत की डी कंपनी का सेकंड पार्ट रिलीज करने की कोशिश की जा रही है? खैर, जो कुछ हो रहा है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
क्योंकि कुछ इसी तरह से दाऊद की डी कंपनी उभरी थी, जिसने देखते ही देखते मुंबई के जर्रे जर्रे में अपने खौफ को पैबस्त कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक खबर आई कि एडवोकेट फारूक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन आखिर क्यों और किसने मारी? पुलिस की जांच के बाद अब हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे मामूली सी झड़प में मौत उतर आई। जरा सी बात और मर्डर हो गया। इस पूरे मर्डर कांड की शुरुआत थप्पड़ कांड से हुई। एडवोकेट फारूक ने पहुंचते ही सामने वाले पर 3 थप्पड़ जमा दिए। उसके बाद दोनों में बहस तेज हो गई। वहां खड़े लोग एडवोकेट फारूक को हटाते हुए दिखाई पड़े। इस बीच फोन पर किसी से बात करने के बाद आरोपी असगर ने अपनी पिस्टल निकालकर लोड कर ली और अब फारूक की बजाय वो फारूक पर भड़कने लगा, उन्हें गन दिखाकर धमकाने लगा। फारूक पहले से ही गुस्से में थे। इस हरकत ने उनका गुस्सा और बढ़ा दिया और वो पिस्टल लिए हुए असगर अली से भिड़ गए। असगर को फारूक ने कुर्सी पर पटक दिया। इस बीच या तो गोली चल गई या फिर असगर ने गोली मार दी। जो लोग कुछ देर पहले तक वहां पर बीच बचाव के लिए खड़े थे, असगर के साथ साथ वो भी बाहर निकल गए। इस बीच आई एक महिला ने फारूक को अस्पताल पहुंचाया, जो गोली लगने के बाद कुर्सी के नीचे गिर गए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये पूरी घटना रामपुर के जिला पंचायत कार्यालय में हुई, जहां फारूक की बीवी काम करती है। वहीं किसी बात पर आरोपी असगर से फारूक की बहस हो गई, जो जानलेवा अंजाम तक पहुंच गई। आजकल गैस के गुब्बारे चलते फिरते बम बन गए हैं। हमने पहले भी आपको इससे जुड़ी एक खबर दिखाई थी। अब फिर हवा में उड़ते गुब्बारे आफत का सबब बनते नजर आए। एक बार फिर अचानक गैस वाले गुब्बारों में धमाका हो गया। आसपास ना आग ना कोई चिंगारी, फिर भी गुब्बारे फट गए। क्यों, कैसे, आखिर हो क्या रहा है? बरेली, गोरेगांव, उज्जैन, दिल्ली, गैस के ये गुब्बारे अब चलते फिरते बम बन चुके हैं। वो गुब्बारे जो आपके बच्चों के हाथों में होते हैं, रौनक बढ़ाते हैं, सड़क किनारे दुकानों पर दिखते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर दिखाई देते हैं, लेकिन ये इतने खतरनाक हो सकते हैं कि इनमें बम जैसा धमाका हो जाता है। आपको ताजा मामला बताते हैं यूपी के बरेली का, जहां इन गुब्बारों से आग का ऐसा गुबार उठा जैसे कोई बम धमाका हुआ। बरेली की इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था। सजावट के लिए गुब्बारे लगाए जा रहे थे। ये गुब्बारे हीलियम गैस से भरे हुए थे, जो आमतौर पर किसी भी समारोह में होते हैं। छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय का स्टाफ कार्यक्रम का मजा ले रहा था। तभी अचानक इन गुब्बारों से आग की लपटें निकली और धमाका हो गया। गुब्बारे लोगों से थोड़ी दूरी पर थे, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस घटना में 4 छात्र मामूली रूप से झुलस गए। गुब्बारों में धमाका होते ही अफरा तफरी मच गई। बाद में हालात पर काबू पाया गया और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। गुब्बारों में धमाके का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। हाल ही में मुंबई के गोरेगांव में एक महिला के साथ कुछ लोग सोसाइटी की लिफ्ट में घुसते हैं। एक शख्स के हाथ में कुछ गैस के गुब्बारे हैं। लिफ्ट में घुसते ही गुब्बारों में धमाका हो गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए थे। ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी हुई थी। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर उज्जैन दौरे पर थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अचानक गुब्बारों में धमाका हो गया। धमाका होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही, सब बाल बाल बच गए थे। दिल्ली में भी शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन झुलस गए थे। हल्दी सेरेमनी में कलर बॉम्ब से गुब्बारों में धमाका हो गया। गैस के गुब्बारों की वजह से कई बड़े हादसे हो चुके हैं। फरवरी 2026 गोरेगांव में लिफ्ट में धमाका। जनवरी 2026 उज्जैन में सभा में धमाका। दिसंबर 2025 मैसूर में गैस भरने वाला सिलेंडर फटा, 1 की मौत। नवंबर 2024
बीरभूम में अवैध गैस गुब्बारे के कारखाने में धमाका। नवंबर 2024 दिल्ली में शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन झुलसे। अक्टूबर 2023 छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में धमाका, 33 बच्चे घायल। चंडीगढ़ बल्ब की गर्मी से 150 गुब्बारे फटे, 15 लोग घायल। अब आपको बताते हैं इन गैस के गुब्बारों में आखिर धमाका कैसे हो जाता है। दो प्रकार के गुब्बारे होते हैं, मुंह से हवा भरने वाले और गैस वाले। मुंह से हवा भरने वाले सुरक्षित होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गैस वाले गुब्बारों में हीलियम होती है, लेकिन कुछ लोग हाइड्रोजन गैस भी भरते हैं। हाइड्रोजन गैस हीलियम से सस्ती होती है। आम लोग दोनों गैस में फर्क नहीं बता पाते। हाइड्रोजन ज्यादा ज्वलनशील होती है, छोटी से छोटी गर्माहट में भी ये आग पकड़ सकती है और इसी वजह से गुब्बारे में धमाके होते हैं। यानी सबसे पहले इन हाइड्रोजन गैस वाले गुब्बारों से बचकर रहने की जरूरत है। बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि वो गैस के गुब्बारों की जिद ना करें। और अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम गुब्बारों में फर्क नहीं कर पाते हैं तो इसका समाधान ये है कि गैस वाले गुब्बारों से दूर रहें।